कृष्ण की जय जयकार हर जगह गूंज रही है। हरे कृष्ण हरे राम। ये शब्द जो है पूरे भारत वर्ल्ड में घूम रहा है। बड़े प्रेम से लोग जो है कृष्ण का जय जयकार कर रहे हैं। तो हम जैसे लोग कृष्ण या अन्य देवी देवता का इतिहास खोजते हैं और सच्चाई को लोगों को सामने रख देते हैं। तो आज फिर से हम आ गए हैं एक नई जानकारी लेकर। वो है कृष्ण कौन है और कृष्ण कहां से आया। तो आप लोगों ने बहुत सारी कहानियां सुन रखी होगी। उसमें से एक कहानी आती है जो कि कृष्ण जो है देवकी का पुत्र है और कंस उसके मामा है और यशोदा के घर जो है उनका लालन पालन हुआ था। यानी वो बड़े वहां पर हुए थे या वृंदावन विहार में उनका लालन पालन हुआ और मथुरा में उनका जो महल बनाया गया था वहां पर वो राज किए थे। ऐसा कहानी जो है सुनने को आता है। तो दोस्तों आज हम पता लगाते हैं कि कृष्ण कहां से आया और कृष्ण कौन है। तो बने रहे इस वीडियो के साथ। सबसे प्रथम तो आपको ये बता दिया जाए कि ये कृष्णा नहीं है बल्कि एक कनिष्क राजा है। ये बुद्ध के अनुयायी थे। इनको ही हिंदू धर्म में कन्वर्ट किया गया। कनिष्क राजा से कृष्ण बना दिया गया था। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कृष्णा नहीं है बल्कि एक कनिष्क राजा है जो बुद्ध का अनुयायी था। आप लोग हिंदू धर्म के अंदर जन्माष्टमी देखते हो। उस दिन क्या हुआ था? उस दिन जन्माष्टमी नहीं है बल्कि जो ये बुद्ध का ही पूर्व एक उत्सव था उस समय मनाया गया था जो कि कनिष्क राजा ने ये उत्सव मनाया गया था। उसी समय को लेकर आज हिंदू धर्म के अंदर इनको जन्माष्टमी मनाया जा रहा है। अब आप लोग सोचोगे कि आखिर कनिष्क राजा कैसे हो गए? कृष्ण एक भगवान है और कृष्ण अवतार लिए हैं, तो फिर एक कनिष्क राजा की बात कहाँ से आ रही है? तो मैं आप लोगों को बता दूं कि हमारे भारत क्षेत्र के अंदर जितने भी आज हम मंदिर देख रहे हैं, जितने भी हम भगवान मूर्तियां देख रहे हैं, इन सब को कन्वर्ट किया गया है। ये बुद्धिस्ट टेम्पल थे और बुद्धिस्ट टेम्पल होने के बावजूद जो है मूर्तियां जो है बुद्धिस्ट लोगों ने जो ये मूर्तियां बनवाई थी। तो ये मूर्तियां सारी जितनी भी है आज हम देखते हैं बड़े बड़े मंदिरों के अंदर, ये बुद्ध की मूर्तियां हैं, ना कि कोई हिंदू धर्म के देवी देवता की मूर्तियां हैं। ठीक है ना? तो इनको सारे को कन्वर्ट किया गया है और कन्वर्ट करके ये हिंदू धर्म में आज इनको घोषित कर दिया गया है। तो आपको ले चलते हैं कनिष्क कौन है, तो थोड़ा उसका परिचय हम जान लेते हैं। ठीक है ना? कनिष्क राजा को अगर हम खोजेंगे तो कैसे खोजेंगे? तो इनका क्या प्रूफ रहेगा कि कनिष्क राजा हुए थे, कृष्णा नहीं हुए थे? तो हम चलते हैं सीधा कुछ प्रूफ ढूंढने जिसके माध्यम से हमको पता चलेगा कि आखिर कृष्ण भगवान थे या कनिष्क राजा थे। तो गोईमेट के म्यूजियम में कुछ मूर्तियां रखी गई है जो कनिष्क राजा की है और कुछ मूर्तियां जो है काबुल म्यूजियम में रखी हुई है जो कनिष्क राजा की है और कुछ मूर्तियां जो है मथुरा म्यूजियम में रखी हुई है जो बौद्ध राजा कनिष्क की है। ठीक है? तो तीन म्यूजियम है और तीनों म्यूजियम में आपको कनिष्क राजा की मूर्तियां मिल जाएगी। और जो मूर्तियां रखी हुई है वो टूटी फूटी हुई है और जो मूर्तियां रखी हुई है उसमें थोड़ी टूट फूट हो चुकी है क्योंकि कुछ पाखंडी लोगों ने उनको तोड़ दिया है। इसीलिए वहां पर अगर आप लोग जाओगे तो वो जो मूर्तियां हैं आपको उनके सर कटे हुए मिलेंगे, सर टूटे हुए मिलेंगे। ठीक है? तो अगर आप लोगों को एक पूरी मूर्ति देखनी है कनिष्क राजा की तो आपको
पाकिस्तान के अंदर जाना पड़ेगा और पाकिस्तान के म्यूजियम में कुछ मूर्तियां मिली है जो बिल्कुल पूरी की पूरी मूर्ति मिली है। ठीक है। तो जब पाकिस्तान और ये भारत का क्षेत्र जो है, पहले ये अलग अलग नहीं था, ये एक ही था। ये बाद में जो है इसको अलग अलग कर दिया गया है, या भारत और पाकिस्तान को अलग अलग किया। पहले ये एक ही क्षेत्र, एक ही देश था। तो राजा जो है, कनिष्क राजा जो है, पाकिस्तान में ही वो रहते थे। यानी कि आज के पाकिस्तान में, पहले वो पाकिस्तान नहीं था दोस्तों। आज के कनिष्क राजा जो है वो पाकिस्तान के क्षेत्र में निवास करते थे। गांधार कला की ये जो मूर्तियां हैं, ये जो है 2 या तीसरी शताब्दी के अंदर मिलती है। और कुछ मूर्तियां जो है फिलहाल दक्षिणी कोरिया के सुप्रीम कोर्ट में उपस्थित है। ठीक है ना, सुप्रीम कोर्ट में। और कुछ मूर्तियां कनिष्क राजा की, जो गांधार कला की, जो 2 या 3 शताब्दी में जो मिली है, वो फिलहाल दक्षिणी कोरिया में सियोल में उपस्थित है। ठीक है ना, आप लोग इस नाम को भी समझ लीजिए। दक्षिणी कोरिया के सियोल में उपस्थित है। जिस तरह बड़े बड़े राजा बुद्ध के अनुयायी बने थे, उसी तरह कनिष्क राजा भी बुद्ध के अनुयायी थे। उन्होंने बुद्ध मार्ग अपना लिया था। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कृष्ण को राजा कनिष्क से उठाया गया है। जो राजा कनिष्क की जो मूर्तियां हैं, उन्हीं से दोस्तों कृष्ण बनाया गया है। और आप लोगों को कुछ एविडेंस और दिया जाए तो 1860 में जब मथुरा में खुदाई हो रही थी, तो वहां पर अलग अलग स्थानों पर बुद्ध की 5000 प्रतिमाएं मिली थी। यानी जो है उनकी मूर्तियां मिली थी। मथुरा कृष्ण गांव नहीं, बल्कि वो एक राजा कनिष्क का क्षेत्र था। राजा कनिष्क कुषाण वंश के थे। उन्होंने मथुरा में आकर बुद्ध का प्रचार किया था। ठीक है ना, आप लोग समझ गए होंगे कि जब कनिष्क मथुरा में आए थे, तो वहां आकर उन्होंने बुद्ध का ही प्रचार किया। और कुछ जो अनुयायी वहां मथुरा में बनाए थे। तो बिल्कुल समझ गए होंगे आप लोग कि जो कृष्ण है वो कोई भगवान नहीं, वो एक कनिष्क राजा था, जो कि उसको बाद में कृष्णा बनाया गया था। ठीक है ना। तो और डिटेल से अगर आपको जानना होगा तो आप लोग, अगर आप लोगों को कुछ डिटेल से अगर जानकारी जाननी हो तो मेरे नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिए। मैं नेक्स्ट